और हमें समझाया और गाइड किया कि इसको आप लगाओगे, इसका कोई बेनिफिट मिलेगा। तो उनकी राय के मुताबिक हमने इसको आगे चलाया और इसमें हमें काफ़ी आउटपुट मिली है। और स्ट्रॉबेरी का जो एक हमारा इसके साथ संबंध जो बन चुका है, वो एक रिश्ता बन चुका है। हम हर साल इसको नज़र रखते हैं कि कब इसके प्लांट्स आएंगे और ज़मीन तैयार करेंगे, इसको लगाएंगे। तो इसलिए मैं हार्टिकल्चर के शुक्रगुजार हूँ कि हमें सपोर्ट करते हैं। और मेरी एक सजेशन है इस पार्टी से कि पेस्टिसाइड जो वक्त पर चाहिए, चाहे कहीं कोई कीड़ा लग जाए, चाहे साइज में कभी कोई कमी आ जाती है, किसी तरीके से आती है, तो हमें वो उसके पेस्टिसाइड के लिए कोई हमें सजेशन देनी चाहिए कि कहाँ से मिलती है, कौन सी स्प्रे करनी है, क्या करना है, ताकि हम उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती होती तो माफ़ी चाहता हूँ। 12 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੂਟੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਸੋਲਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਮਾਰੋਜਾ, ਵਿੰਟਰਡਾਊਨ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਰਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਬਨ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫਰੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਗੋਡੀ ਪਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਦਾ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ 13,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ। फिर भी साडा थोड़ा बहुता खर्चा होंदा और बड़ी अच्छा आमदनी का साधन है, जिहदे नाल असीं जिहदे फ्रूटिंग आ जाती है उन्होंने असीं बेच के तकरीबन एक कनाल जिहड़ी है 50,000 रुपया आराम करने दे जाती है। इहदे विच कोई शक नहीं है। अगर थोड़ी जमीन वाले ने स्ट्राबेरी का काम करन। और एक रिक्वेस्ट हो है कि हार्टिकल्चर सर, डायरेक्टर सर, एक किथे फैक्ट्री होवे जिहदे विच साडा डायमंड जां जिहड़ा खराब माल हो जाता उहदा पल्प, जूस, चटनी ताकि बन सके और उहदे भी सानूं पैसे मिल सकते हैं। मैं ज़्यादा ना कहंदा होया इहो ही कहना कि सानूं एक ते प्लांट मिलने चाहिए ने जम्मू तो, सोलन तो सानूं मिलदा 3 रुपए का एक पौधा। तो असीं क्यों अपना पैसा वेस्ट करिए और अपना टाइम भी वेस्ट करिए। सानूं ये जिहड़े प्लांट ने जम्मू तो मिल जाण, जिंदा उहदे वाला है, होर भी जिस तरह ये इत्थों मिल जाण ते सानूं बड़ा फायदा हुंदा है। डायरेक्टर हार्टिकल्चर राम सेवक जी, डायरेक्टर एग्रीकल्चर के शर्मा जी, मेरे किसान एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स और जो हमारे विनोद जी किसान एडवाइजरी बोर्ड से आए, और सभी जो हमारे अफसर साहिबान, आज यहाँ बड़ी खुशी हुई। आज आपके यहाँ पे आके पता लगा कि एक फॉरेन में ना एक कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर। किसानों के लिए होता है कि जहाँ पे किसान आए 4-5 दिन अपना रहे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लें, काम भी करें और ये देखें कि भाई किस तरह से उनका बढ़ावा हो सकता है। वो सारी बातें आज यहाँ पे हमने देखी हैं कि राम सेवक जी ने बड़ी मेहनत करके ये इंस्टीट्यूट बनाया है। और हम ये विश करेंगे, हमें ये हमारी ये एक बड़ी तमन्ना है कि इसको पूरा कंप्लीट किया जाए, कि फर्नीचर्स है या बाकी चीज़ें हैं, क्योंकि सिविल वर्क हर जगह देखा हमने हो जाता है, लेकिन ये प्रॉपर वे में किसानों की खिदमत में आ जाए और यहाँ पे एक ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो। इसी फाइनेंशियल शुरू में कि एक ट्रेनिंग स्टार्ट हो जहाँ पे हमारे जो ग्रेप के फार्म है, आपकी यहाँ नर्सरी है, कोई आपके बर्डर है, ग्राफ्टिंग है, क्योंकि हम तो करते हैं काम, देखते हैं कि बर्डर और ग्राफ्टर की बड़ी हमें यहाँ पे जरूरत है, बड़ी जरूरत है। इस तरह से हम क्वालिटी का प्लांट नहीं पैदा कर सकते। आज यहाँ बात उठी कि भाई हमारे पास ये बड़ा अच्छा है कि भाई अगर हमारी सरकार पैसा खर्च करती है कि भाई हमारे पास टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्री यहाँ पे भी है, उदयवाला में भी है,
और अगर यहाँ पे बन रही है, और हमने बड़ा अच्छा माननीय एलजी साहब ने की कोशिशों से एक 8 करोड़ रुपए की शायद इन्वेस्टमेंट से एक यहाँ पे चक्रोई में भी एक नर्सरी बनी है। तो हम चाहेंगे कि उस नर्सरी में एक बार जिस तरह हमारे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में प्रोविजन है कि इंपोर्ट ऑफ प्लांटिंग मटेरियल का है कि हमें फॉरेन कंट्री से, कैलिफोर्निया से कुछ प्लांट्स लाने चाहिए स्ट्रॉबेरी के, क्योंकि स्ट्रॉबेरी हमारी एक प्राइम क्रॉप है। जम्मू में अगर हम हॉर्टिकल्चर को देखें, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देखें, जम्मू सांबा कठुआ के प्लेन्स में देखें, स्ट्रॉबेरी ही एक ऐसी क्रॉप है जो छोटे किसान को भी फायदा दे सकती है। और आने वाले दिनों में मैं चाहूंगा कि भाई हमें ऐसा एक सिस्टम बनाएं कि हम प्लांटिंग मटेरियल थोड़ा अपना इंपोर्ट कराएं, कुछ शक्कर बनाएं, कुछ प्लांट्स बनाएं और अपने फार्मर्स को दें। शो जैसा रखा है तो इसमें हम यहाँ पे इसके अलावा आए हुए हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर के शर्मा साहब, सेक्रेटरी JNK एडवाइजरी बोर्ड, किसान बोर्ड श्री हमीद साहब, हमारे किसान एडवाइजरी बोर्ड के माननीय जो मेंबर श्री तेजिंदर सिंह जी, श्री बसंत सैनी जी, और प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स जो खासकर स्ट्रॉबेरी, क्योंकि यहाँ पे हमने सर सिर्फ स्ट्रॉबेरी ग्रोवर्स को ही आज निमंत्रण दिया था, तो हमारे पूरे यहाँ बिश्ना, सांबा और आरसपुरा की बेल्ट से आए हुए सभी स्ट्रॉबेरी ग्रोवर्स का हमारे चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर सांबा, कठुआ, जम्मू और जो स्टाफ मेंबर्स हैं, मैं आप सबका तहे दिल से यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही सर हमने जो यहाँ पे इसी साल जो ये काम शुरू किया था, तो ये अप्रूव्ड एक्शन प्लान 98 लाख का था, लेकिन जब सर इसका टेंडर हो गया तो ये 81.82 लाख में निर्धारित किया गया और हाउसिंग बोर्ड के द्वारा इसको निर्माण किया गया। सर इसका 4032 स्क्वायर फुट जो है एरिया है। तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर में 6 रूम अलॉन्ग विद बाथरूम्स और नीचे एक VIP रूम, स्टोर, मीटिंग हॉल और डाइनिंग हॉल और किचन की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पे हम चाहे हमारा रामबन का, पुंछ का, रजौरी का या डोडा का, किश्तवाड़ का कोई भी किसान हो तो उनके जो ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ उनको रहने के लिए भी यहाँ पे उनको सुविधा उपलब्ध होगी। उसके अलावा सर ये हमने ये स्पॉट इसलिए चुना था, ये यहाँ पे हमारा एक बहुत ही अच्छा ग्रेप फार्म है सर। इस ग्रेप फार्म में हमने आज की डेट में सर 1532 मदर ब्लॉक, जिसमें 250 पीच के, 300 प्लम के और 702 ग्रेप्स के और 200 सिट्रस के बहुत ही बढ़िया जो वैरायटीज़ हैं सर। अगर ग्रेप्स में हम देखें तो सर परलेट है, फ्लेमलेस सीडलेस है, पंजाब पर्पल है सर। तो इसी तरह सिट्रस में डेजी किनू, मरकट, वायरस फ्री किनू और ये जो हमारा स्वीट ऑरेंज, इस तरह की वैरायटियां जो यहाँ हमने लगाई हुई हैं सर। तो यहाँ आने वाले टाइम में सर इन 1500 मदर ब्लॉक जो के पौधे लगे हैं सर, इनसे कम हम साल के 25 से 30 हज़ार पौधा जो है यहाँ पे हम तैयार कर सकते हैं। सर जी, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जम्मू, पहले मैं बोर्ड की तरफ से आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि टाइम के साथ ज़रूरी है, अगर हमारे जितने भी किसान, पहले हमारा ट्रेडिशनल खेती होती थी, किसानों को पता ही नहीं होता था कि हमारा जो खेती का कैसे करना है, कैसे इसमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, इसकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करनी है। तो उसके लिए एक ज़रूरी है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो स्पेशली लास्ट 2 साल से जो हमारे जनाब माननीय हमारे रेस्पेक्टेड अटल डुल्लू साहब ने जो एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन उसके लीडरशिप में आ रहा है, जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का यहाँ एक पॉलिसी बन गई है, उसमें एक खास ख्याल रखा गया है ट्रेनिंग का, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। विदेश लोग हैं, पोटैटो किंग, फ्लावर किंग और स्ट्रॉबेरी किंग, ये तीनों किसान बोर्ड के मेंबर हैं। तेजिंदर जी फ्लावर के नाम से जाने जाते हैं कल्टीवेशन में। बसंत सैनी साहब
पोटैटो के कल्टीवेशन में इनका अपना नाम है। और सानी साहब को मैं एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। 5-6 मार्च को हमने नीदरलैंड से पोटैटो का एक्सपर्ट बुलाया हुआ है आपके लिए, तो 7 दिन यहाँ रहेगा और हम पोटैटो में जो नीदरलैंड की एक्सपर्टाइज है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन पोटैटो में अगर कोई करता है तो वो डच लोग हैं और उनकी एक्सपर्टाइज हमने ली है। हम एक DPR बनाएंगे और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए काम करेंगे पोटैटो के लिए। अब एग्रीकल्चर बड़ी तेज़ी से बदल रहा है और जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर पूरे देश में उस सबसे आगे है बदलने में। आप देखेंगे कि सभी लोग FM चैनल सुनते हैं। FM चैनल में एक बात बोली जाती है, धुन बदल के देखो, धुन बदल के देखो, चाल बदल के देखो। तो इसका मतलब है डाइवर्सिफाई करो, अपने आप को डाइवर्सिफिकेशन में ले आओ। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है तौर तरीके बदलें, खेती के तरीके बदलें, फसल चक्र बदलें और फार्मिंग सिस्टम बदलें और प्रोडक्ट को भी डाइवर्सिफाई करें। स्ट्रॉबेरी का जो सफ़र है 2005 में शुरू हुआ था और जब 2005 में स्ट्रॉबेरी की खेती हुई थी, कमांड एरिया होता था तब, और कमांड एरिया में जब खेती शुरू हुई थी तो पनट्स नहीं मिलते थे, नाम ही नहीं था कि बेचेंगे कैसे। तो आज वो डब्बी जो है तो वो तरीके आ गए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस सफ़र में 20 साल में मैंने स्ट्रॉबेरी में जो चेंज देखी, आज स्ट्रॉबेरी की कल्टीवेशन में मल्च शीट का इस्तेमाल होता है। मिट्टी का टेम्परेचर सर्दियों में जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है और क्लाउडी डेज होते हैं, फ्रॉस्ट पड़ती है, तो टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। और उसके ऊपर आज हम लो पॉली टनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं 1.5 फीट हाइट की। तो टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट बदली है। तो मैं सभी अपने जो स्ट्रॉबेरी ग्रोवर्स हैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो आपने भी अपने आप को अब डाइवर्सिफाई करना है। जो प्लांट मटेरियल की जहां बात हुई, प्लांट मटेरियल की जब हम बात करते हैं कि हिमाचल से हमें 3 रुपये में शक्कर मिलता है और महाबलेश्वर से जब शक्कर आएगा तो 16 रुपये में मिलता है। वो हाई टेक कल्टीवेशन से पैदा किया जाता है, हाई टेक ग्रीन हाउसेज होते हैं। ये कोई बड़ी साइंस नहीं है शक्कर पैदा करना, लेकिन स्ट्रॉबेरी ग्रोथ के 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। एक ग्रुप वो होगा जो फ्रूट पैदा करेगा, उसको बेचेगा। एक ग्रुप को एक्सक्लूसिवली शक्कर बनाने हैं और शक्कर के लिए लेटेस्ट प्लांट मटेरियल जो वैरायटी है, यूरोप से सारी तकरीबन वैरायटीज आती है, कुछ इंडियन भी है, वो लेटेस्ट प्लांट मटेरियल को लेके यहाँ मल्टीप्लाई करें। और मल्टीप्लाई के लिए मैं कहता हूँ कि शिवालिक हिल्स की तरफ जाना है। ये जो हमारा बिलावर बसोली रामबन की जो बेल्ट है, रामनगर, ये जो बेल्ट है और हरजोरी का इस तरफ का हिस्सा है, यहाँ पर हम प्लांट मटेरियल बनाएं, सस्ता बनेगा, अच्छी क्वालिटी का बनेगा और हमें हाई टेक टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। अगर हम जो लो कास्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक तरीके से शक्कर डेवलप करेंगे, उनकी प्रॉपर क्यूरिंग होगी, क्योंकि शक्कर का सक्सेस रेट भी बहुत, उसमें डैमेज बहुत है। तो प्लांट का सक्सेस रेट है, सक्सेस रेट इसलिए कम है कि हम शक्कर बनाने के बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसको फील्ड में लगाना, उसकी आफ्टर केयर और उसकी जो एक वेटिंग पीरियड की ऑब्जर्वेशन होती है कि जब आप प्लांट मटेरियल को ग्रीन हाउस से बाहर निकालते हैं तो उसकी क्योरिंग करते हैं, तो क्योरिंग हम अवॉइड कर देते हैं। और इसकी नर्सरीज डेवलप करेंगे, कुछ पब्लिक सेक्टर में होंगी और कुछ प्राइवेट सेक्टर में होंगी। पब्लिक सेक्टर में हम कई जगहों पर ज़मीन देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ पर हमको ज़मीन मिलेगी, वहाँ पर हम नर्सरी सेटअप करें, जैसे चक्रोई में कर रहे हैं वैसे ही उधर भी करेंगे। इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में भी हम इंसेंटिव देंगे फार्मर्स को कि वो नर्सरी सेटअप करें और नर्सरी सेटअप करके जो पौधे की प्लांट मटीरियल की कमी है उसको पूरा कर सकें। और यहाँ बात उठी इम्पोर्ट ऑफ प्लांटिंग मटीरियल की, मुझे खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि अगले साल के एक्शन प्लान में हम 1 करोड़ रुपया जम्मू डिवीजन में इंपोर्ट पर खर्च करने जा रहे हैं। तो इससे हमारा जो प्लांट मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, क्वालिटी प्लांट मटेरियल, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि हॉर्टिकल्चर का पूरा फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को उठाना चाहिए
इसकी वजह से आपकी इनकम में काफ़ी इजाफा हो सकता है और आपके सामने कई सारी सक्सेस स्टोरी जहाँ किसानों ने हॉर्टिकल्चर की ओर रुझान किया है और अपनी इनकम में काफ़ी बढ़ोतरी हासिल की है। मुझे लगता है उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे इंस्पायर होकर कई सारे किसान और ये कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर की ओर अपना रुझान बढ़ा सकते हैं और उनकी इनकम काफ़ी इसमें बढ़ सकती है। एग्रीकल्चर श्री राम सेवक जी, डायरेक्टर एग्रीकल्चर श्री के शर्मा जी, सेक्रेटरी किसान एडवाइजरी बोर्ड अब्दुल हमीद बानू साहब, किसान एडवाइजरी बोर्ड के यहाँ बैठे हुए मेंबर्स श्री तेजेंद्र सिंह जी, श्री बसंत सैनी जी, श्री प्रकाश चौधरी जी और यहाँ प्रोग्रेसिव फार्मर्स महेश जी, यहाँ बैठे हुए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, किसान भाई और बहन, मुझे बड़ी खुशी हुई आज यहाँ आके और ये फार्मर्स ट्रेनिंग स्कूल जो है मेरालिया का इसको इनॉग्रेट करते हुए। ये जो स्कूल है ये लगभग 81 लाख रुपए की लागत से बना है और उसमें व्यवस्था है कि 40 से 50 किसानों को एट ए टाइम यहाँ ट्रेनिंग दी जा सकती है और बड़ी इजीली एक्सेसिबल जगह पर बना है जहाँ पर किसान आराम से पहुँच सकते हैं और उनके रहने की व्यवस्था भी है। यहाँ पर 6 कमरे भी हैं, यहाँ उनके स्टे की, एकोमोडेशन की, बोर्डिंग लॉजिंग की सारी फैसिलिटीज़ हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आने वाले कुछ हफ्तों में इसको फुली ऑपरेशनलाइज करेगा और यहाँ पर ट्रेनिंग सही तरीके से शुरू हो और ये ख़ास तौर से बड़ा उपयोगी होगा जो हमारे दूर दराज इलाकों से किसान आते हैं जिनको रहने की जगह यहाँ पर नज़दीक में नहीं है, खासतौर से पूंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़ के किसान वो यहाँ आ सकते हैं, रह सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए मैं हाउसिंग बोर्ड और एग्जीक्यूटिव एजेंसी सभी को का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। ये आपने टाइम पर कंप्लीट किया प्रोजेक्ट, इस चीज़ के लिए आप सबको बधाई। तो अभी बात चल रही थी ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग पर हम बहुत जोर दे रहे हैं। ये जो नई पॉलिसी आई है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें हम सबसे पहले हमारे जो स्टाफ हैं उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। जम्मू और श्रीनगर लेवल की ट्रेनिंग्स खत्म हो गई हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग्स जो हैं ये चल रही हैं। तो ये हमको कोई फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक ये ट्रेनिंग्स भी कंप्लीट हो जाए। लेकिन इसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, वो है किसानों को इसकी तरफ रुझान बढ़ाना और ख़ास तौर से यूथ को। उसके लिए हमारी कोशिश होगी कि ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करना किसानों के लिए, जो सिर्फ किसानों के लिए, और उसमें हर पंचायत के किसानों को हम बुलाएंगे अलग अलग दिन, मतलब एक दिन एक पंचायत, अगले हफ्ते दूसरी पंचायत, उसके अगले दिन तीसरी पंचायत। और ये जो प्रोग्राम है ये लगभग 4 महीने 5 महीने तक चलेगा। जब ये ऑफिसर्स की ट्रेनिंग वगैरह खत्म हो जाए तो एक किसानों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम बड़े पैमाने पर शुरू करने की योजना है, जिसमें हम हर पंचायत को मौका देंगे कि उनके साथ हम इंटरेक्ट करें, हमारे जो 29 प्रोजेक्ट हैं उनको समझाएं, इनसे क्या लाभ होने वाला है उनको वो समझाएं और इन लाभ को कैसे पाना है, कैसे इसको अवेल करना है, इसके बारे में उनको जानकारी दे। इस तरीके का प्रोग्राम शुरू करने की व्यवस्था। इसी तरह से जब हम ये ओरिएंटेशन का प्रोग्राम करेंगे फार्मर्स का, हम उम्मीद रखते हैं कि कई सारे किसान उसमें से आएंगे कि जो इस स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। तो उन किसानों को स्किल डेवलपमेंट की ओर भी लेने का हमारा प्लान। तो हम वो कोशिश कर रहे हैं कि अप्रैल से पहले वो प्लान भी सैंक्शन हो जाए, अप्रूव हो जाए, जिसमें हम कोई 5 साल में लगभग 2.5 लाख युवाओं को, नौजवानों को ये स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जोड़ेंगे। तो इसमें ट्रेनिंग जो है, जैसे अभी के शर्मा जी कह रहे थे, किसान बोर्ड कह रहे थे, इसमें न सिर्फ उसको उस सेक्टर की ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन ये भी बताया जाएगा कि अपना आमदनी कैसे चलानी, खेत को कैसे चलाना, अपना जो बिजनेस है कैसे चलाना, एक एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की जाएगी।
उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम भी होगा और ऑफलाइन सिस्टम भी होगा। मतलब जो किसान मान लीजिए कृषि विज्ञान केंद्र में या यूनिवर्सिटी में या हमारे ट्रेनिंग स्कूल में आगे ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं वो ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। और जो किसान पहले कुछ ऐसे भी कई सारे किसान होंगे जो ऑनलाइन पर उनके लिए वीडियोस तैयार किए जा रहे हैं जो कई सारी भाषाओं में, जैसे जम्मू की अगर हम बात करें तो यहाँ हिंदी में और डोगरी में, और कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उर्दू में और कश्मीरी में ये वीडियोज होंगे। इसी तरह से रिटर्न उनके जो मटेरियल होगा, ये जो लेक्चर्स हैं वो भी उसमें होंगे। तो उसके बाद उनको कोई टेस्ट पास करना है और उसके बाद कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में या यूनिवर्सिटी में आकर 4 दिन 5 दिन तक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम हासिल करेंगे। और जब स्किल प्रोग्राम ये कंप्लीट हो जाएगा उसका पूरा, तो उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगी। ये सर्टिफिकेट उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मिल सकती है और हमारी कोशिश है कि ये सर्टिफिकेट उसको एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से भी मिले, तो ताकि हम फार्मर को पूरी तरह से ट्रेन करें, पहले उसको ओरिएंट करें, उसको ट्रेन करें और उसको जो भी बेनिफिट्स मिलने हैं, लाभ मिलने हैं इस होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वो उसको मिले। तभी जाकर हमारी कोशिश होगी कि नौजवानों को एग्रीकल्चर की सेक्रेटरी किसान एडवाइजरी बोर्ड और उनके साथ आए हुए सभी जो किसान बोर्ड के मेंबर्स हैं उन सबको सत श्री अकाल नमस्कार कहता हूँ। सर आप जो हमारे प्रोग्राम्स में छोटे छोटे प्रोग्राम्स में जो आए, जब आप कादिया में गए, मरालिया में गए, उससे किसानों को सर बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए और उसके बाद भी हमने उसी इलाके में नियर अबाउट 10 से 15 हेक्टेयर और प्लांटेशन इसमें गावा की हुई है और प्लांटेशन आइडेंटिफाई भी की है। इसी तरह से सर ड्रैगन फ्रूट में भी उस इलाके में नियर अबाउट 4 हेक्टेयर और हमने आइडेंटिफाई किया है। ये सर जब भी आप किसानों के बीच में जाते हैं और हम उनसे मिलते हैं तो किसान उत्साहित फील करते हैं और सर आप जो हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स में भी जो आ जाते हैं उसकी वजह से हम सारे हर्षित फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।